भाइयों और बहनों, आज मैं आपसे कोई डरावनी बात कहने नहीं आया हूँ। आज मैं आपको भविष्य का भय दिखाने नहीं आया हूँ। आज मैं आपके मन में बैठा हुआ एक बहुत पुराना भ्रम शांति से निकालने आया हूँ। आपने सुना है ना, कलयुग का अंत होने वाला है। अब सब कुछ नष्ट हो जाएगा, धरती कांप जाएगी, प्रलय आ जाएगी। और यह सुनकर मन में डर बैठ जाता है, हृदय सिकुड़ जाता है और जीवन में अनजाना भय उतर आता है। लेकिन आज मैं आपसे एक सीधा प्रश्न पूछता हूँ। क्या सच में कबीर डर फैलाने वाले संत थे? क्या कबीर ने कभी कहा, डरो भागो छुप जाओ? या फिर हमने कबीर को सुना तो लेकिन समझा नहीं? भाइयों, कबीर कोई भविष्य बताने वाले ज्योतिषी नहीं थे। कबीर कोई डर दिखाने वाले संत नहीं थे। कबीर तो आंख खोलने वाले संत थे। आज का यह महासत्संग डर पैदा करने के लिए नहीं है, यह होश जगाने के लिए है। आज कोई रहस्य नहीं बचेगा, आज कोई भ्रम नहीं बचेगा। आज बात होगी सीधी, स्पष्ट और आत्मा तक पहुंचने वाली। आज हम समझेंगे कलयुग असल में है क्या, कबीर की भविष्यवाणी का सही अर्थ क्या है, कलयुग का अंत कब और कैसे होता है, और सबसे जरूरी इसका आपसे सीधा संबंध क्या है। भाइयों और बहनों, आज कोई घुमाव नहीं होगा, आज कोई डर नहीं होगा, आज केवल सत्य होगा। और अब हम पहुंचते हैं इस सत्संग के पहले और सबसे जरूरी प्रश्न पर। सबसे पहला प्रश्न, कलयुग क्या है? भाइयों, हमने बचपन से सुना है सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। हमने हमेशा यही माना कि यह कोई समय की रेखाएं हैं, कोई युगों की गिनती है। लेकिन कबीर रुककर पूछते हैं, युग बाहर है या भीतर? भाइयों, यहीं से हमारी समझ डगमगाने लगती है। कबीर कहते हैं, कलयुग कोई आकाश से गिरा हुआ समय नहीं है, कोई ग्रहों की चाल नहीं है, कोई तारीख नहीं है। कलयुग मनुष्य की गिरती हुई चेतना है। जब मनुष्य सच जानता है, फिर भी झूठ चुनता है, सही देखता है, फिर भी गलत का साथ देता है, आत्मा की आवाज सुनता है लेकिन लाभ के लिए विवेक बेच देता है। साधकों, उसी क्षण कलयुग शुरू हो जाता है। ना कहीं नगाड़ा बजता है, ना कोई घोषणा होती है, बस मन के भीतर अंधेरा उतर आता है। कबीर कहते हैं, मन ही नरक, मन ही स्वर्ग, मन ही पाप पुण्य। जरा ठहरिए, इस पंक्ति को केवल सुनिए मत, इसे महसूस कीजिए। अगर मन लोभ से भर गया तो स्वर्ग भी नरक बन जाता है। अगर मन करुणा से भर गया तो नरक भी स्वर्ग बन जाता है। अर्थ साफ है भाइयों, युग बाहर नहीं बदलता, युग भीतर पैदा होता है। इसलिए कबीर ने कभी नहीं कहा कलयुग आएगा, कबीर ने कहा कलयुग तुम बनाते हो। और अब एक और गहरी बात समझिए, अगर कलयुग मनुष्य की चेतना की अवस्था है तो फिर कलयुग का अंत भी किसी प्रलय से नहीं होगा, उसका अंत जागरण से होगा। लेकिन प्रश्न उठता है, इस कलयुग को पहचाना कैसे जाए? कैसे पता चले कि हम कलयुग में जी रहे हैं या उससे बाहर निकल रहे हैं? कबीर ने इसके लिए डर नहीं दिया। उन्होंने दिए स्पष्ट लक्षण, ऐसे लक्षण जो बाहर नहीं भीतर दिखाई देते हैं। भाइयों और बहनों, अब हम पहुंचते हैं इस सत्संग के अगले और बहुत जरूरी भाग पर, कलयुग के 5 स्पष्ट लक्षण। अब ध्यान से सुनिए, यह कोई आरोप नहीं है, यह कोई डराने वाली बात नहीं है, यह आईना है। कबीर ने कलयुग को किसी ग्रंथ में छुपाया नहीं, उन्होंने जीवन में दिखा दिया। कबीर कहते हैं, अगर पहचानना है कि कलयुग है या नहीं, तो बाहर मत देखो, अपने भीतर झांको। जब सच कड़वा लगने लगे, आज सच बोलने वाला असभ्य कहलाता है, जो सच कहे वो नेगेटिव कहलाता है, वो समस्या बन जाता है। भाइयों, जब सच सुनने की ताकत खत्म हो जाए तो समझ लेना चेतना गिर रही है। कबीर का इशारा साफ है, सच नहीं बदला, हम बदल गए। जब झूठ सुविधा बन जाए, आज झूठ बोला नहीं जाता, आज झूठ चुना जाता है। क्यों?
क्योंकि उससे काम बन जाता है, क्योंकि उससे फायदा मिल जाता है, और तब अंतरात्मा धीरे से चुप हो जाती है। सबसे खतरनाक झूठ वो होता है जिससे हमें अपराध बोध ना हो। यही कलयुग है। भाइयों, जब धर्म दिखावा बन जाए, पूजा हो पर करुणा ना हो, मंत्र हो पर मन कठोर हो। भाइयों, जब धर्म दिल से निकलकर प्रदर्शन बन जाए तो समझ लेना धर्म बचा नहीं, केवल ढांचा बचा है। कबीर ने कहा था, अगर दया नहीं है तो पूजा केवल शोर है। जब ज्ञान बढ़े, विवेक घटे, डिग्रियां हो पर दिशा ना हो, सूचना हो पर समझ ना हो। आज ज्ञान जमा हो रहा है लेकिन विवेक गिर रहा है, और जब विवेक नहीं रहता तो ज्ञान भी अहंकार बन जाता है। कबीर ने ज्ञान को नहीं नकारा, उन्होंने विवेक के बिना ज्ञान को चेतावनी कहा। जब मैं सबसे बड़ा भगवान बन जाए, यह सबसे गहरा लक्षण है। भाइयों, जब मैं सही, मैं महान, मैं सबसे ऊपर और फिर ईश्वर भी मेरे विचारों से छोटा हो जाए। थोड़ा ठहराव, जब अहंकार पूजा का केंद्र बन जाए तो समझ लेना मंदिर में भी कलयुग प्रवेश कर चुका है। कबीर इसीलिए कहते हैं, जहां दया तेह धर्म है, जहां लोभ तेह पाप। इस पंक्ति को हल्के में मत सुनिए। दया गई धर्म गया, और जहां धर्म गया वही कलयुग है। भाइयों और बहनों, अब यहां एक प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है। अगर यह सब कलयुग के लक्षण हैं, तो फिर कलयुग का अंत क्या है? क्या वह किसी युद्ध से होगा, किसी प्रलय से होगा, या फिर किसी और तरीके से? कबीर की सबसे क्रांतिकारी बात यहीं से शुरू होती है। अब सबसे जरूरी सवाल, कलयुग का अंत क्या है? अब यहां सबसे बड़ी गलतफहमी पैदा होती है। लोग समझते हैं धरती टूटेगी, आकाश से आग बरसेगी, सब कुछ नष्ट हो जाएगा, दुनिया खत्म हो जाएगी, और इसी डर में मन घबरा जाता है, आत्मा सिकुड़ जाती है। लेकिन भाइयों और बहनों, कबीर ऐसा कुछ नहीं कहते। कबीर डर नहीं देते, कबीर दृष्टि देते हैं। कबीर की भविष्यवाणी किसी बाहरी विनाश की नहीं है, वह भीतरी जागरण की है। कबीर साफ कहते हैं, कलयुग का अंत अज्ञान का अंत है, कलयुग का अंत अहंकार का अंत है, कलयुग का अंत झूठी पहचान का अंत है। यहां ध्यान दीजिए भाइयों, कलयुग किसी युग का नाम नहीं है, कलयुग मैं का राज है। जब मैं सही हूं, मैं बड़ा हूं, मैं जानता हूं, मैं ही सब कुछ हूं, तब चाहे मंदिर हो, चाहे आश्रम हो, चाहे ज्ञान की बातें हो, कलयुग वही बैठा है। और इसी पर कबीर अपनी सबसे गहरी बात कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। इस दोहे को सिर्फ सुनिए मत, इसे अपने भीतर उतरने दीजिए। जब तक मैं था तब तक ईश्वर भी दूर था, लेकिन जिस दिन मैं हट गया उस दिन हरि अपने आप प्रकट हो गए। अर्थ बिल्कुल साफ है। भाइयों, मैं खत्म तभी कलयुग खत्म, ना कोई प्रलय चाहिए, ना कोई युद्ध, ना कोई आसमान फटने की जरूरत। सिर्फ एक चीज चाहिए, अहंकार का विसर्जन। जिस दिन मन झुक गया, जिस दिन मैं पिघल गया, जिस दिन सत्य सामने आ गया, उसी दिन कलयुग समाप्त हो गया। लेकिन अब एक आखिरी और सबसे जरूरी प्रश्न बचता है। यह सब बातें तो गहरी है, लेकिन यह अंत कब होता है? क्या यह किसी तारीख को होता है, या किसी विशेष समय पर? भाइयों और बहनों, यहीं पर कबीर की बात और भी सरल और भी व्यावहारिक हो जाती है। तो कलयुग का अंत कब होगा? अब ध्यान दीजिए भाइयों और बहनों, यहां पर सबसे बड़ा रहस्य खुलता है। कलयुग का अंत एक दिन में पूरी दुनिया के लिए एक साथ नहीं होता। कबीर की दृष्टि में हर इंसान का कलयुग अलग अलग खत्म होता है। हाँ भाई, यही वह बात है जो डर को पूरी तरह मिटा देती है। कबीर कहते हैं, कलयुग कोई घड़ी नहीं है जो सबके लिए एक साथ बजे। कलयुग आपकी चेतना की अवस्था है, और इसलिए जिस दिन आप झूठ से समझौता करना बंद कर देते हैं, आप दिखावे की भक्ति छोड़ देते हैं, आप अपने अहंकार को पहचान लेते हैं, आप दूसरों को दोष देने की जगह भीतर झांकना शुरू कर देते हैं, उसी दिन आपका कलयुग समाप्त हो जाता है।
ना कोई घोषणा होती है, ना कोई शोर, बस मन हल्का हो जाता है, आंखें साफ हो जाती है और जीवन में एक नई शांति उतर आती है। कबीर इसीलिए कहते हैं, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा ना कोई। इस दोहे को सिर्फ कविता मत समझिए, ये कलयुग का पूरा समाधान है। जब तक हम बाहर दोष ढूंढते हैं, कलयुग बना रहता है, और जिस दिन हम अपने भीतर ईमानदारी से झांक लेते हैं, उसी दिन कलयुग की जड़ कट जाती है। मित्रों, कबीर की साधना दुनिया बदलने की नहीं थी, कबीर की साधना दृष्टि बदलने की थी। और अब सबसे आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आता है, क्या कबीर की यह बात केवल चेतावनी है या फिर यह हमारे लिए एक महान अवसर है? क्योंकि जो चेतावनी होती है वह डर पैदा करती है, और जो अवसर होता है वह जागरण पैदा करता है। अब हम पहुंचते हैं इस महासत्संग के अंतिम और निर्णायक भाग पर। इस भाग को अवश्य सुनिएगा, क्योंकि यही डर समाप्त होगा और जीवन नई दिशा पाएगा। भाइयों और बहनों, यह बात आज बहुत स्पष्ट कर लेना जरूरी है। कबीर डराने नहीं आए थे, कबीर किसी प्रलय का ढोल बजाने नहीं आए थे, कबीर मनुष्य को उसकी ही आंखों से सत्य दिखाने आए थे। इसलिए कबीर कहते हैं, कलयुग सबसे कठिन युग नहीं है, कलयुग सबसे बड़ा अवसर है। अब प्रश्न उठता है, क्यों? क्योंकि भाइयों, कलयुग में दिखावा ज्यादा देर नहीं टिकता, झूठ ज्यादा दिन छुप नहीं पाता, मुखौटे जल्दी गिर जाते हैं और सच तेजी से सामने आता है, और जो इंसान इस भीड़ में भी जाग जाता है वो बहुत तेजी से मुक्त होता है। कबीर इसीलिए कहते हैं, साहिब तो सब घर बसे बाहर खोजे ना कोई। इस पंक्ति में कोई रहस्य नहीं है, यह सीधी घोषणा है। ईश्वर कहीं दूर नहीं है, ईश्वर किसी युग के इंतजार में नहीं है, ईश्वर अभी यही आपके भीतर है। अर्थ बिल्कुल साफ है, भाइयों, मुक्ति आज भी संभव है, लेकिन शर्त एक ही है, भीतर से ना युग बदलने की जरूरत है, ना दुनिया भागने की, सिर्फ नजर बदलनी है। और अब सबसे जरूरी बात, यह सब जानकर आज के इंसान को क्या करना चाहिए, इस समझ को जीवन में कैसे उतारे। यहीं से यह सत्संग सिर्फ सुनने का नहीं, जीने का बन जाता है। अब हम पहुंचते हैं इस महासत्संग के अगले और सबसे व्यावहारिक भाग पर। आज के इंसान के लिए सीधा संदेश। अब यह मत सोचिए यह तो साधुओं की बात है, यह मेरे जीवन से क्या लेना देना। भाइयों और बहनों, कबीर आपसे बात कर रहे हैं, आपसे, आज के इंसान से। अगर आप भीतर से थके हुए हैं, आप भीड़ में रहकर भी खाली महसूस करते हैं, आपके पास सब कुछ है फिर भी मन शांत नहीं है, तो समझ लीजिए कलयुग बाहर नहीं, भीतर चल रहा है। यह थकान शरीर की नहीं है, यह थकान आत्मा की है। यह खालीपन धन से नहीं भरता, यह खालीपन सच से भरता है। और अब एक दूसरी बहुत आशा देने वाली बात सुनिए। अगर आप सच सुनने का साहस रखते हैं, आप खुद को सही गलत के तराजू पर रखने की हिम्मत रखते हैं, आप दूसरों को बदलने से पहले खुद को देखने का साहस रखते हैं, तो भाइयों, कलयुग का अंत आज हो सकता है। अभी इसी क्षण ना कोई दीक्षा चाहिए, ना कोई जंगल जाना है, ना कोई चमत्कार चाहिए, बस एक ईमानदार नजर अपने भीतर डालनी है। कबीर ने यही किया था और इसी कारण वे आज भी जीवित है हमारी चेतना में। अब यह सत्संग अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर रहा है। अब कोई सिद्धांत नहीं, अब कोई व्याख्या नहीं, अब आएगी कबीर की सबसे साफ, सबसे अंतिम भविष्यवाणी। सत्संगियों, अब इस पूरे सत्संग को एक ही वाक्य में अपने हृदय में उतार लीजिए। कलयुग का अंत किसी युग परिवर्तन से नहीं, मनुष्य के परिवर्तन से होगा। यही है कबीर की सबसे साफ, सबसे सच्ची और सबसे जीवित भविष्यवाणी। कबीर ने कभी आसमान की ओर उंगली नहीं उठाई, कबीर ने हमेशा हमारी ओर इशारा किया, और अंत में कबीर हमें एक ऐसा दृश्य दिखाते हैं जो हर युग में उतना ही सच्चा है। चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। जरा इस चित्र को मन में उतारिए।
चक्की चल रही है समय की, जीवन की, दिन और रात के पाठ, लाभ और हानि के पाठ, इच्छा और डर के पाठ, और उनके बीच हम पिस रहे हैं, कोई नाम लेकर, कोई धन लेकर, कोई पहचान लेकर। लेकिन कबीर रोते क्यों हैं? क्योंकि वे देख रहे हैं कि आदमी चक्की को रोक नहीं रहा, आदमी होश को जगा नहीं रहा। लेकिन भाइयों, कबीर ने यह नहीं कहा कि कोई साबुत बच ही नहीं सकता। कबीर ने यह कहा कि जो जाग गया वो पिसता नहीं। अब निर्णय आपका है, बहते रहना है या जागना है, भीड़ में खोना है या स्वयं को पाना है, कलयुग को कोसते रहना है या अपने भीतर कलयुग का अंत करना है। अगर इस सत्संग की एक भी बात आपके भीतर हलचल पैदा कर गई हो तो समझ लीजिए कबीर आप तक पहुंच गए हैं। साहिब कबीर की जय, सत्य की जय।